हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अगर हम एमपीपीएससी एई, सब इंजीनियर, एसएससी जेई एंड जो भी जैसे कि गेट है, ईएससी है, एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होती हैं इसके लेवल से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा खासा इसका वेटेज है एंड जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 8 to 10 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसका सिलेबस ओवरव्यू क्या है, कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है एंड क्या यूनिट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम फोकस करें। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे एंड देन हम यहाँ पे फिर बेसिक लेवल से समझेंगे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे वाटर का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे सिलेबस समझेंगे। सिलेबस के लिए अगर हम बात करें तो जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है इसको हमने क्या किया, सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में कितने यहाँ पे यूनिट्स हैं तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन, हम इसके बेसिक समझेंगे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे किस सोर्स से हम वाटर को कलेक्ट करते हैं एंड कैसे इसको यहाँ पे एक स्पेस से लेके दूसरे स्पेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, कैसे हम यहाँ पे वाटर को सप्लाई करते हैं, तो इन सारी डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन टू वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। तो क्वालिटी पैरामीटर्स में हम क्या क्या समझेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या वाटर है, तो वाटर में क्या है, कुछ केमिकल्स मिले होंगे या फिर कुछ इसमें क्या है इम्प्योरिटीज़ मिक्स है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे पता लगाएंगे, क्या हमें पता है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे वाटर में क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए बात करें तो इसमें 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर क्या होती हैं। फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, तो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स को हम यहाँ पे कैसे जज करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या केमिकल के लिए बात करेंगे कि केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स को हम यहाँ पे कैसे जज करेंगे, तो इसमें कुछ एसिड्स को मिक्स करेंगे टेस्टिंग के लिए, तो जिससे हम क्या इसके केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ द बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए हम बात करेंगे। तो ये हमने बात की किसके लिए, यूनिट नंबर 1 वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम सबसे फर्स्ट नंबर पे इंट्रोडक्शन टू वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ेंगे एंड सेकंड नंबर पे हम इसके क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर के लिए बात करेंगे एंड क्वालिटी पैरामीटर में हम जैसे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल के लिए बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, रो वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रो वाटर इंजीनियरिंग। ओके, तो हम यहाँ पे रो वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड, अभी हमने सबसे फर्स्ट में क्या देखा, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड सेकंड नंबर पे रो वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो रो वाटर इंजीनियरिंग में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसको हम सबसे फर्स्ट देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रो वाटर इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो इसमें जनरली हम क्या करेंगे, जैसे कि वाटर है तो वाटर में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गई, कोगुलेशन है, फ्लॉक्यूलेशन है। तो फ्लॉक्यूलेशन में हम यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। फर्स्ट इज़ द sedimentation process, sedimentation, coagulation, flocculation, disinfection,
डिसइंफेक्शन। तो ये रो वाटर इंजीनियरिंग में हम बात कर रहे हैं कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, डिसइंफेक्शन और इसमें फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन के लिए हम बात करेंगे। एंड डिसइंफेक्शन के बाद क्या आ जाएगा, डिसैलिनेशन एंड 6 इज द डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन तो हो गया। हम यहाँ पे वाटर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट, सॉफ्टनिंग और कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद क्या किया जाता है, एरेशन एंड एरेशन के बाद हमारा क्या बचा हुआ है, फिल्ट्रेशन भी हो गया है। फिल्ट्रेशन ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो हम यहाँ पे रो वाटर इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, कोगुलेशन क्या होता है, फ्लोकुलेशन है, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन, डिसैलिनेशन, सॉफ्टनिंग ये सब, और जैसे कि स्क्रीनिंग, एरेशन, फिल्ट्रेशन रो वाटर इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि थर्ड पार्ट वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, थर्ड इज द वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अगर हम यहाँ पे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम जो भी वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में, कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। एंड सेकेंड नंबर पे इसके क्वालिटी पैरामीटर के लिए बात करेंगे। क्वालिटी पैरामीटर के लिए हम बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वेस्ट वाटर के लिए बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कि बीओडी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल, और ये सब हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। खासकर आपके MPPSC AE एग्ज़ाम हुआ, SSC JEE में इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी एंड सेकेंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में हम समझेंगे। एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक के बारे में समझेंगे। एंड डिज़ाइन ऑफ सीवर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवर, और जो सीवर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन, एंड लास्ट में हम क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन टू एयर पॉल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन टू नॉइस पॉल्यूशन। तो ये हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या समझा, यहाँ पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी पैरामीटर्स में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। सेकंड हमने रो वाटर इंजीनियरिंग के लिए बात किए थे। रो वाटर में जैसे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, कोगुलेशन है, फ्लोकुलेशन, फ्लोराइड, डिसइंफेक्शन, वाटर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट। तो ये सारे ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं इसको डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे कि जैसे कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, इन सबको हम यहाँ पे डिटेल्स में एंड हम न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे इसकी। आज हमने सिलेबस समझा एंड जो सेकेंड क्लास इसकी रहने वाली है हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी आप लोग सिलेबस को समझिएगा एंड सबसे ज़्यादा आपको कमांड करना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। उन टॉपिक्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसके PYQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।